Hi guys, important things to do right after CAT. CAT is over. A lot of people are not happy. A lot of people are upset. They are like doubtful how their career is gonna get shape up and all that stuff. Guys, अभी CAT हो चुकी है. अभी उसके ऊपर मोन करके कुछ नहीं मिलने वाला है. Now onwards, you need to do something which is really important, and that's what I'm gonna discuss with you in this video. That कौन सी चीजें which you guys need to take care right now to kind of fight back after CAT. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, डू नॉट डिस्कस कैट. बहुत सारे बच्चे आज भी अभी भी इस वक्त भी कैट डिस्कस कर रहे हैं. यार तेरा क्वांट कैसा गया, तूने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, वर्बल तो पता नहीं कैसा था, ठीक ठाक था, ये था वो था. यू गाइस डोंट हैव टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट कैट. जितना आप ज्यादा डिस्कस करोगे उतना आप ज्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे, बिकॉज कैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. कैट हो चुका है, राइट. आगे आने वाली बहुत सारी एग्जाम आपके हाथ में है, बहुत सारे एग्जाम आप कर सकते हो. सो भाई कैट इज नॉट द ओनली थिंग, दैट्स नॉट द ओनली एग्जाम इन द वर्ल्ड. सो प्लीज डू नॉट डिस्कस कैट. जितना ज्यादा डिस्कस करोगे, और ये हर बार होता है, आप कोई भी एग्जाम पकड़ लो, एग्जाम के बाद जब भी डिस्कशन होता है तब अच्छी चीजें बहुत कम लगती है और बुरी चीजें बहुत ज्यादा लगती है. मिस्टेक्स हमें हमारी ज्यादा लगती है देन व्हाट वी हैव डन गुड अबाउट द एग्जाम. सो प्लीज डू नॉट डिस्कस कैट. नेक्स्ट कम्स डू नॉट वरी अबाउट एक्सपेक्टेड स्कोर. बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी करा है वीडियो पे कि सर मेरा इतना अटेम्प्ट है, सर मेरा इतना एक्सपेक्टेड स्कोर है, मुझे कितना परसेंटाइल मिल सकता है कैट में. गाइस दैट इज नॉट समथिंग यू नीड टू वरी अबाउट. बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली है, परसेंटाइल डाला है, ये सब का एक एक्सपेक्टेशन है, ये सब लोगों का एक प्रेडिक्शन है, एक फोरकास्ट है. अभी तक स्केलिंग होनी बाकी है, रिजल्ट्स आने बाकी है. आई एम फोकस माइट बी वर्किंग ऑन दैट. दिस इज नन ऑफ योर और माई बिजनेस. हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है. जब भी रिजल्ट आएगा हमारे हाथ में, जब रिपोर्ट कार्ड होगा, जो उसके ऊपर लिखा होगा वही चीज फाइनल होगी. तो एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होगा उसी के बारे में सोच के 10 वीडियो उसके बारे में देख के फिर एक अंदाजा लगा कि यार मेरे को इतना स्कोर बैठ सकता है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट थिंग. अगर आप बात करते हैं कॉलेज के फॉर्म भरने के लिए, मुझे एक आइडिया चाहिए कि मुझे कितना स्कोर आएगा, तो गाइस टेंशन मत लेना. खाली आईएम्स की अगर हम बात करें, टॉप 20 आईएम्स की अगर हम बात करते हैं, जो 20 आईएम्स है उनके लिए कैट लगता है. बाकी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है मार्केट में जहां पे कैट के रिजल्ट के बाद भी आप आपके फॉर्म भर सकते हो. हाँ, कुछ टॉप कॉलेजेस जैसे एफएमएस हो गया, एमडीए हो गया, एसपीजन हो गया, ये तो अपने कैट के पहले भी भरे ही होंगे, राइट. बट ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो कैट के अलावा बाकी एग्जाम्स भी लेते हैं और उनकी डेट्स ओपन होती है. सो डू नॉट वरी अबाउट एक्सपेक्टेड स्कोर. Do not invest your brain, time and energy on expected score. It is not going to help you, that is for sure. Next, take a break. Now it's important time for you guys to take a break. थोड़ा break ले लो, meet your friends, meet your loved ones, go and have, some good time with your family. And while you take a break, break लेने का मतलब ये नहीं होना कि हमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना है, जो भी हो गया हमें वो पेजे छोड़ना है, कैट को भूल जाना है, ऐसे नहीं होता. जब आप ब्रेक लेते हो, break you are taking to kind of get that energy back, to kind of rejuvenate yourself, to kind of get yourself in a positive mode, motivate yourself. But जब आप ब्रेक लोगे, make sure that आप खुद को एनालाइज करो, एनालाइज योरसेल्फ कि भाई क्या गलती हुई, कौन सी मिस्टेक्स मैंने करी, क्या मैं थोड़ा लेजी हो गया था, क्या मैंने चीजों को ग्रांटेड करा था, या मैं प्रोक्रेस्टिनेशन में ज्यादा किया, या फिर मैंने अपनी जॉब को ज्यादा वेटेज दिया. कुछ बच्चे बहुत जॉब को सीरियस ले रहे हैं, मतलब जो बच्चे जॉब करते हैं, राइट, यही जॉब अगर आपको लाइफ लॉन्ग करनी है तो देन आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं है. बट यू नीड टू काइंड ऑफ मेक अ वे आउट कि ओके, जॉब करके भी मैं अपना कैसे एमबीए का पढ़ाई कर सकता हूं, क्या चीजें गलत करी. मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. द मोमेंट यू राइट डाउन ऑल द मिस्टेक्स, आप एक बार मिस्टेक्स लिखना चालू करोगे, आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा और आपको राइट देयर एंड देयर आपको आंसर भी मिलेगा. शिट यार, अगर ये मैं नहीं करता तो शायद से थोड़ा बहुत बेटर हो सकता था. बट कोई नहीं, आगे आने वाले एग्जाम्स में मैं ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ये मैं मिस्टेक्स नहीं करूंगा. यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गेट रेडी विद द बैकअप प्लान अदर एग्जाम्स टू. नाउ CAT is the only management exam which is now been done, right? आपके पास बहुत सारे other exams है. You have got IFT, you've got ZAT, you've got NMAT, you've got SNAP, you've got TISC, you've got JBIMS, MSc Finance, you've got CET Maharashtra, you've got SRCC GBO. There are heck lot of exams in the market which are still available. And trust me, बहुत सारे colleges ये exams को accept करते हैं. और जहां तक बात है CAT के बाद आने वाले exams की, हर एग्जाम से आपको एक टॉप 10 कॉलेज मिल सकता है. जैसे सीईटी से आपके पास जेबी है, अगर सीमैट जेबी लेता है तो आपके पास सीमैट का ऑप्शन है. वाया टेस्ट यू कैन गेट इनटू टिस्ट कॉलेज, वाया एक्सेल आ रहा है, यू कैन एक्चुअली वाया ज़ैट यू कैन गेट इनटू एक्सेल आ रहा है, वाया ज़ैट यू कैन गेट इनटू एसपी जैन. देयर आर अदर कॉलेजेस दे डू एक्सेप्ट ज़ैट आल्सो. यू हैव नरसिंह मुंजी, वाया स्नैप यू हैव SIBM Pune. देयर आर अदर कॉलेजेस आल्सो, राइट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, टू मेक अ कमेंट आउट हियर, कुछ बेबी आईएम्स ऐसे हैं
जहां पे नॉट टेकिंग एडमिशन इज गुड, बिकॉज बाकी की जो एग्जाम्स है, जैट की बात होगी, सीईटी की बात होगी, स्नैप की बात होगी, यार इन एग्जाम में से आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे दे आर क्वाइट बेटर देन बेबी आईएम्स। तो ये भी चीज आप सोच सकते हो, राइट? सो गेट रेडी विद योर बैकअप प्लान्स, मेक अ नोट ऑफ all the exams that you want to go for. You want to ask me, you can ask me, you can get in touch with me, I can help you with that. Then GK and GDPI, GPI, CD. Now it is a very important time कि आप सब लोग GK पे फोकस रखो, बिकॉज आने वाली बहुत सारी एग्जाम्स आर गोइंग टू बी GK ओरिएंटेड। अलॉन्ग विद दिस, बिकॉज अगर आप बात करेंगे 16 तारीख को आपका स्नैप होने वाला है, 16 दिसंबर को आपकी स्नैप है, उसके बाद अराउंड अबाउट 2 से 3 वीक में आपके रिजल्ट आउट हो गए, आपका तब तक कैट का भी रिजल्ट आएगा। गाइस जनवरी 15 के बाद यू विल बी वर्किंग ऑन वैट, जीडी, पीआई, ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप इंटरव्यूज, केस डिस्कशन, केस स्टडीज, ऑल दैट स्टफ। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये वीक तो जो बच्चा मेरा आईएफटी दे रहा है यार, उसका तो 1 वीक चला गया, फिर 2 वीक के बाद उसकी स्नैप आने वाली है, फिर 15 दिन बचे, 15 दिन के बाद आपकी जैट और टेस्ट है, तो एक्चुअली आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। I will be uploading a video on how to prepare for GDPI. So if you are subscribed to my channel, you can watch my videos and you can train yourself. But now it is important time that you start working on GK, GDPI, all that stuff. That's going to be really, really important. Next, most important thing, profile building. अभी थोड़ा आपको टाइम लेना है, अभी आपको थोड़ा समझना है कि बॉस मेरे रेज्यूमे पे क्या है। भले आपका कॉल आ जाए आईएम से, भले आपका कॉल आ जाए एसपी जेन से, आपकी प्रोफाइल अभी बहुत मैटर करने वाली है। बिकॉज अंडरस्टैंड, एक पैटर्न समझ लो, जहां तक परसेंटाइल का सवाल है, जहां तक परसेंटाइल की बात होती है, बहुत सारे कॉलेजेस आपको कॉल देंगे, बट जहां पे बात होती है सिलेक्शन की, जो होती है जीडीपी एंड इंटरव्यू प्रोसेस, यार तभी बात आती है आपकी प्रोफाइल की, हाउ मच यू नो, व्हाट यू हैव डन, राइट, व्हाट्स देयर ऑन योर रेज्यूमे। तो ऐसा बात नहीं कि यहाँ पे वर्क एक्स बच्चों को एडवांटेज होता है, नहीं, मैंने एक प्रोफाइल बिल्डिंग पे वीडियो भी बनाई है, आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे फ्रेशर्स को एडवांटेज नहीं है, नहीं, दोनों को एडवांटेज मिलती है। इसकी एक डिटेल वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। बट प्रोफाइल बिल्डिंग, यहाँ पे 2 स्टार दिखते हैं, बिकॉज जब कोई आपको बोलता है प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में, ट्रस्ट मी, आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट पीपल डोंट नो मच अबाउट प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि यार एक सर्टिफिकेशन कर लो। फाइनेंस के बच्चे मुझे कॉल करके पूछते, सर हम एनसीएफएम का सर्टिफिकेट करें क्या, सर हम सीएफ 11 को अप्लाई करें क्या, सर हम सिक्स सिग्मा करेगा, सर हम देयर इज क्वालिटी मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेट स्क्रम करें क्या। गाइस, प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको सर्टिफिकेट करना है, और अगर आपको सर्टिफिकेट भी करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि यार 1 हफ्ते में एक आध सर्टिफिकेट कर लिया, 5 दिन में एक आध कर लिया। This is not how you build your profile. Profile building is not all about certifications. There is a different ball game altogether as far as profile building is concerned. So I am also going to help you on profile building. But profile building के बारे में अभी आपको थोड़ा serious होना जरूरी है। Profile building आपको पता नहीं है, you have no idea. You can talk to me, you can tell me your profile कि सर ये मेरा रेज्यूमे आज की डेट पे है, ये कितना सही है, ये कितना मुझे आगे जाके हेल्प करेगा, अगर नहीं है तो इसमें मैं क्या क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ। So guys, profile building is something you got to take care of. I have seen every year बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर लाते हैं, जीडीपीआई भी अच्छा करते हैं, बट वो प्रोफाइल अच्छी ना होने की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। प्रोफाइल बिल्डिंग में एक और चीज आती है, कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको करना है उसकी आपको क्लियर कट आइडिया होनी जरूरी है। जस्ट बिकॉज पूरी की पूरी जनता मार्केटिंग करती है, फाइनेंस करती है, एचआर करती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो करोगे। दूसरी बात, मेल्स आर नॉट दैट मच इनटू एचआर, लाइक बंदे ज्यादा एचआर पे नहीं चलते, इसका मतलब ये नहीं कि एचआर इज ओनली मेंट फॉर फीमेल, ऐसा भी नहीं होता। मैंने अपने पुणे के क्लासरूम में लोगों को बोला है कि अगर आपको एचआर करना है, देयर इज अ जेंडर डाइवर्सिटी, आप आराम से एचआर कर सकते हो, उसके एडवांटेजेस भी उनको मैंने बताए हैं, एंड हाउ इट्स पॉसिबल टू एक्चुअली क्रैक इनटू एचआर, ये भी मैंने उनको बताया। सो यू वांट टू हैव अ क्विक वर्ड विद मी ऑन द सेम, यस वी कैन डेफिनेटली डू दैट, बट अभी प्रोफाइल बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा आपका फोकस होना ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, may what come, you have to fight back. You will not be behaving like a loser. कैट गया उसी दुख में बैठे हो, यार टेंशन आ रही है, गुमसुम हो गए हो, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। अगर आपको टॉप 10, 20, टॉप 25 स्कूल में चलना है, you have to fight back. You are not supposed to give up because I am not giving up on you, so you cannot afford to give up on you. पुणे के क्लासरूम में मैंने पहले बच्चों को पहले ही क्लियर करके रखा है, ठीक है, कौन स्टफ आया था, थोड़ा बहुत गुफ अप हो गया, बट अभी हम क्या कर सकते हैं एज अ फैकल्टी एंड एज अ स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ हैंडआउट्स, टफ क्वेश्चन करेंगे, वी विल ट्राई नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, right? So we're gonna fight back, right? And I want you to fight back. Everybody should be fighting back, right? Because अगर आप डिमोटिवेट हो गए, trust me, इसका कास्केडिंग इंपैक्ट बहुत गंदा होता है। कैट के बाद अगर आपका कैट खराब गया है या फिर आप डिसअपॉइंटेड हो, ट्रस्ट मी, आने वाली हर एक एग्जाम में आपको वही चीज फील होने वाली है, आपका स्कोर नीचे जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगा। तो गाइस, जो हो गया सो हो गया, नाउ यू हैव टू फाइट बैक। आई एम विथ यू इन दिस जर्नी। तो अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आप फाइट बैक करना चाहते हो,
आगे आने वाली हर एक एग्जाम को इंपॉर्टेंस देके अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, देन कमेंट ऑन दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो कितने बच्चे लोग फाइट बैक करना चाहते हैं, कितने बच्चे लोग आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं बाकी के एग्जाम्स क्रैक करके. एंड गाइस, इफ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन दिस. You can comment on this video, you can actually call me up, or you can get in touch with me on Facebook. Thank you so much for your time, guys. I wish you good luck.